आए तो रामलला को फिर टेंट में भेजेंगे, ये कहना है पीएम का। ये लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। इन्हें योगी जी से बुलडोजर चलाने की ट्यूशन लेना चाहिए। तो ये सरकार में आए तो रामलला को फिर टेंट में भेजेंगे। तो पीएम मोदी ने हमीरपुर में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस वाली सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। पीएम ने कहा कि इन्हें योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए कि बुलडोजर असल में कहां चलाना है। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। चुनौती को चुनौती देना, उसका दूसरा नाम है मोदी। और चुनौती से जो टकराता है वही तो मोदी कहलाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे। इस बीच पीएम मोदी ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस केवल 50 सीटें लाने के लिए जोर लगा रही है। मैंने कहा था ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? मैंने कहा था वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए। वाराणसी में आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। पीएम मोदी वाराणसी के मौजूदा सांसद हैं। उनको टक्कर देने के लिए 6 प्रत्याशी वाराणसी के चुनावी मैदान में, यानी पीएम मोदी को मिलाकर कुल 7 प्रत्याशियों में इस बार मुकाबला होना है। आखिरी दिन था और 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री मौजूदा और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे। तो वहीं अजय राय इंडी गठबंधन से चुनाव मैदान में होंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाल लारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ पीडीएम से गगन प्रकाश यादव चुनाव मैदान में होंगे। आज 7 नाम साफ हो गए हैं कि ये 7 नाम हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और गगन प्रकाश यादव के बाद कोली शेट्टी शिव कुमार जो युग शक्ति पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे, और इसके अलावा 2 निर्दल संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव निर्दल के रूप में चुनाव मैदान में होंगे। यानी कि 5 पार्टियां और 2 निर्दल चुनाव लड़ेंगे इस बार। और इसके साथ ही एक नोटा का बटन होगा। कुल मिलाकर ईवीएम में इस बार 8 बटन होंगे। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 में 40 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी अंतर से चुनाव जीता था। 2019 में 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उस समय भी लगभग 4.5 लाख से अधिक वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था। और अब 2024 है जब 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और इस बार सिर्फ
एक ही ईवीएम मशीन का प्रयोग होगा और पिछले अगर 2 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो सबसे कम प्रत्याशी इस बार 2024 में देखने को मिल रहे हैं, जब सिर्फ वाराणसी के लोकसभा चुनाव में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान,